नमस्कार व्यूअर्स। आज मैं रीडिंग लेके आई हूँ कि आपके आपके ऊपर कोई अगर ज़्यादा ही आपको इस्तेमाल कर रहे हैं या आपसे कोई ज़्यादा ही आपको शोषित कर रहे, आपको बहुत ही मजबूर करके रखे हैं, जो किसी काम के लिए आपका इच्छा नहीं है, ज़बरदस्ती वो काम आपसे कराए जाते हैं, तो उसके खिलाफ़ आपको आवाज़ उठाना चाहिए। वो आपका हक है और वो हक की लड़ाई आपको लड़ना चाहिए। ओके व्यूअर्स, आज के रीडिंग है हक की लड़ाई कैसे लड़े, कैसे आपके ऊपर अत्याचार की आवाज़ उठाए खिलाफ कि आपका ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और कैसे हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाए। आज के रीडिंग इस बात के लिए है। अपने 5 कार्ड ले लिए। बॉटम ऑफ द डेक में आइए द हैंगमैन। बॉटम ऑफ द डेक में आइए द हैंगमैन। ओके व्यूअर्स, तो ये 5 कार्ड की आज रीडिंग होगी। तो किस तरह आपको कोई इस्तेमाल किए जा रही है और आप चुपचाप सहते जा रही हो, और आपकी मजबूरी क्या है, क्यों सह रही हो, और वैसे ज़रूरत से ज़्यादा आपको कोई परेशान कर रही है तो उसके लिए आपको आवाज़ उठाना चाहिए, वो चाहे वो कोई भी हो। 4 ऑफ शॉर्ट्स, द चैरियट, फोर ऑफ पेंटिकल्स, द मून, 2 ऑफ सॉर्ड्स। तो आप देख रही हो कि आपको इस्तेमाल किए जा रही है, भरपूर इस्तेमाल किए जा रही है और आप इस्तेमाल हो रही हो। इससे आपकी मजबूरी है, आप इस्तेमाल हो रही हो, मगर आप दिल से चाहते हैं इससे छुटकारा मिलना। इसे कैसे आप छुटकारा मिलेगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, और इस तरह आपको ये आपका हक है और ये आपका अपना पर्सनल हक है। ये आपके इसी की रोकने के लिए इस चीज़ को आपको आवाज़ उठाना चाहिए और हक की लड़ाई लड़ना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा आपको कोई ज़्यादा इस्तेमाल ना करे, आपका मर्ज़ी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना करे और आपको मजबूरी दिखा के इस्तेमाल ना करे, इसके खिलाफ़ आप ज़रूर आवाज़ उठाएं। तो मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, अगर आप नहीं, इसी वजह से मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। अगर आप ये नहीं करोगे, नहीं आवाज़ उठाओगे, तो आप कभी भी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे। आहिस्ता आहिस्ता आप एक तो मानसिक टेंशन की वजह से आप बिल्कुल एक मेंटालिटी डिफेक्ट तो आपके अंदर आएगा। तो उसी तरह आप चुपचाप सहते जाओगे सबकी अत्याचार जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, और वही काम आपसे करवाई जा रही है, उसे ही आप एक्सेप्ट किए जा रहे हो मजबूरी होके, तो आप एक मानसिक रोगी बन सकते हो। तो इसीलिए कोई सिचुएशन ना आए तो उससे आप बाहर आना चाहोगे और वो आना ज़रूरी है। तो हमारी ये टैरो रीडिंग में हमेशा बताते हैं हमारे देवदूत, हमारे डिवाइन मैसेज जो होते हैं, कोई भी शक्ति से नहीं पेश आना, ताकत दिखा के नहीं पेश आना, धोखाधड़ी करके पेश नहीं आना। आपको अपना आपको ये जाल में जाल से मुक्त पाना है, तो आपको कोई बहुत ज़्यादा कुछ किसी को आघात पहुंचाए, किसी के साथ धोखा देके नहीं, बुलंद आवाज़ उठाए सबके सामने आप हक जो आपको इस्तेमाल करे उसे फेस टू फेस आप बात रखें। ये आप बात रखें कि आप हमारी मर्जी के खिलाफ, हम आपसे कोई काम नहीं करना बस। तो इसके लिए आपको कोई दोनों कि क्राइम नहीं करनी। आप क्यों क्राइम करोगे? आपको तो सिर्फ उन नेगेटिविटी सिचुएशन से बाहर आना है ना, तो फिर आप क्राइम करोगे तो और आप नेगेटिविटी में घिर जाओगे, तो वो तो फिर आपका जो मकसद था वो भी पूरा नहीं हुई, ऊपर से और आप फंस जाओगे, जेल हाजर थाना पुलिस हो जाएगा।
तो फिर आपको फिर जेल में बंद होना पड़ेगा, या कहीं मतलब और बुरी जो सिचुएशन थे उसके और बुरी हालत में आप आ जाओगे। तो आप जो आपको इस्तेमाल कर रहे हैं और आप जो बिल्कुल सह नहीं पा रही हो और आपका बहुत ज़्यादा मूड ऑफ हो रही है, तो आपको करना चाहिए क्या, उसका पास जाके आपको मतलब सबके सामने नहीं, क्योंकि हर इंसान की अपना प्रेस्टीज होती है, मान सम्मान होते हैं, चाहे वो भूल रास्ते में जाए तभी वो अपना मान सम्मान होती है। वो तो ब्रेन ब्लॉक हो रही है ना, उनका चिंताधारा ही नेगेटिव हो रही है। इसलिए इंसान तो सब अच्छे होते हैं, इंसान कोई बुरे नहीं होते, वो चिंताधारा बुरे होते हैं। तो उसे आपको वो चिंताधारा को बदलना है आपके प्रति, तो बेस्ट तो उसे एक माने आराम से बैठ के अच्छी तरह आपको बात करनी चाहिए। बातों से हर चीज़ सुलझ जाती है, ना कि मतलब नेगेटिविटी कुछ हो, जैसे बात उठाए हाथ ना उठाए, मतलब ये है मुंह से आप वो जो भी बोल रहे हैं मुंह से बोलो ना, हाथ ना उठाए, मतलब आप आक्रामक ना हो, ये ठीक बात नहीं है। आप बात से उसे समझाइए, प्यार से समझाइए। देखिए हम भी एक इंसान है और आप भी एक इंसान हो। अगर मेरे जगह आप होते या आपका कोई नज़दीक फैमिली मेम्बर जो से आप बहुत प्यार करते वो होते, तो आप क्या करते। और हम जो आपकी मतलब आप जो हमारी इस तरह शोषित किए जा रही हो, तो इसकी ये क्यों कर रही हो, और इसे मतलब हम आप कब तक ये बर्दाश्त करेंगे। तो और ये सिचुएशन आप बंद करनी चाहिए, क्योंकि हमारे ऊपर जो हो रही है कल आपके ऊपर हो सकता है, आपका फैमिली मेम्बर के ऊपर हो सकता है, आपको बहुत ही प्यारा कोई पर्सन हो, घर की बेटा बेटी बाप भाई बहन या मम्मी पापा कोई भी हो सकता है, उसके ऊपर भी ऐसा हो, तो आप मतलब क्या सोचोगे, क्या करोगे उस टाइम। तो इसीलिए हम ये चीज़ हमें पसंद नहीं है, और ये चीज़ हमें मतलब आपको भी बंद करनी है, और ऐसा आप हमारे साथ ना करें, हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए एक बार ना सुने, दोबारा ना सुने, 3 बार, एक बार वो भी इंसान है, वो भी आपको भी एकांत में बैठ के सोचता रहेगा जे यार ठीक बात है, क्यों हम इतना परेशान करें। वैसे वो तो अच्छे इंसान है, वो हमारे सब बात मानते हैं, हमारे काम भी कर देते हैं, और हमारे सारे काम में वो एक टैलेंटेड है, अच्छे हैं, और वो क्यों मतलब हम उसे परेशान करें। उसका भी तो अपना कोई ज़िंदगी होती है, वो भी तो एक इंसान है। जब हम जो हमें पसंद नहीं है, हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, हम जब मतलब उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, एक दिन भी हमारे साथ कहीं गलत हो तो हम तुरंत आवाज़ उठा देंगे। तो सामने वाले को हम इतना परेशान कर रहे, तो वो क्यों नहीं आवाज़ उठाएगा। तो वो तो फिर नरमी से पेश आ रहा है मेरे साथ, बातचीत करके वैसे समस्या को हल करना चाह रहे। कोई उसे आक्रामक सिचुएशन तो करे सृष्टि नहीं किया हमारे सामने, तो हम उनके बात मानना चाहिए। और सोचेगा, 1000 बार सोचेगा, आपसे बात करने के बाद हो सकता है वो रूटली व्यवहार करे कि मेरी मर्जी, तुम ऐसा ही रहोगे, ऐसा ही करोगे, ऐसा ही मतलब चलते रहोगे, मेरा ऐसा पर ऐसे ही नाचते रहोगे। तो वो ऐसे ही वो आपके उसका ईगो के कारण आपके सामने वो झुकना नहीं चाह रहे, इसी वजह से वो इस तरह बिहेव करता रहेगा। मगर आप ट्राई करते रहो, और वो भी प्यार से, आहिस्ता आहिस्ता आपको लगेगा नहीं, वो इंसान सोचता रहेगा फिर आपका बारे में, आपका बात के लिए वो सोचता रहेगा कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करनी चाहिए, और ये इसका एंड अच्छी नहीं होगी। तो और हो सकता है मैं भी एक सम्मान में नामी गिरामी व्यक्ति हूँ, पावर वाले व्यक्ति हूँ, पैसा है, मान सम्मान है, सब कुछ है, हो सकता है इनकी वजह से हमारी ये सब डाउन हो जाए, प्रेस्टीज डाउन हो जाए, पैसा भी बर्बाद हो, मान सम्मान भी सब बर्बाद हो जाए। तो हमें इसको ये सब बंद करनी चाहिए, इसके ऊपर इतना जुल्म ज्यादती नहीं करनी चाहिए। वो भी सोचेगा, आप गारंटी से हम बोल रहे हैं, वो भी सोचेगा, और आपको फिर वो आज़ाद करना चाहेगा। तो फिर आप भी उसके, वो जब आज़ाद कर रहे हैं तो आप भी उसके, जैसे आप कोई एम्प्लॉयर हो, क्या उनका कोई मतलब फैमिली मेम्बर हो, या फिर आप बिजनेस में कोई हो, उनका बिजनेस संभालते हो, या आपकी कोई मतलब बॉस हो, तो नौकरी वोकरी नहीं छोड़ना, बिजनेस भी नहीं छोड़ना, या इसका साथ नहीं छोड़ना, क्योंकि वो आप एक कामयाब इंसान हो, तो अभी तो वो डर रही है, आपको अपना हाथ से नहीं जाने दे रहे हैं। तो इसी वजह से वो आप टैलेंटेड हो,
तो इसलिए नहीं जाने दे रहे, तो आपको हाथ की मुट्ठी में रखने के लिए आपके साथ इस तरह कर रही है। तो वो ज़्यादा होने से आप मतलब आप ये मान लो कि हम शोषित हो रहे हैं, ज़्यादा होने से वही समझाओ उसे कि ज़्यादा हर चीज़ के लिए नागवार होती है। तो आप वो समझो, वो समझ जाएगी। इसी तरह आप आपका सिचुएशन, नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आ जाओगे, अपने आप को फिर माइंड आप मुक्त कर लोगे, और उसे भी आप मतलब अपमान नहीं करोगे, उसे भी आप सम्मान करते रहे ना, जैसे आप पहले सम्मान करते थे। क्योंकि अपमान, बेइज्जती करना, किसी को मतलब नीचा दिखाना, वो इंसान फिर नेगेटिव थिंकिंग वाले इंसान अगर थे तो और ज़्यादा बढ़ जाती है उसके अंदर वो नेगेटिविटी। तो आप लोग मतलब ये ध्यान रखना। तो ये नहीं कि जो उसे कोई धमकी दे दिए कि वो उसे मतलब उसका नौकरी वोकरी छोड़ के कोई और चले गए, या फिर कोई नहीं, जो भी मुसीबत आते हैं ना, उसे भागना नहीं, उसके डट कर सामना करना है। डट कर मतलब एक अपना आप को एक ऊर्जावान व्यक्ति मानकर उसके सामने अपना आप को पेश करना है कि आपका अंदर समझ है, बुद्धि है, आप पावर है, आप एक अच्छे इंसान हो, काबिल इंसान हो, आपके अंदर टैलेंट है, तो आपको सिर झुका के नहीं खड़े होना, डट के खड़े होना है, आपका बात रखना है, आपका ये हक है। और इसी तरह आप इस बैड सिचुएशन को आप सॉल्व कर पाओगे। और अदरवाइज कोई भी नहीं ऐसा कर पाएगा आपका, चाहे कोई भी थर्ड व्यक्ति आके बोले कि हम समस्या समाधान कर, तू ये कर ले, तू वो कर ले, तो थाना पुलिस करेगा, मगर मैं तो कहूँगी ये ठीक बात नहीं है। थाना पुलिस अच्छी बात है, मतलब जॉब बहुत ज़्यादा नेगेटिव है तो थाना पुलिस अच्छी है, मगर वो प्रोसेस बहुत स्लो होगी बिल्कुल। और आप चाहते हो कि नहीं, हम कोई नेगेटिविटी सिचुएशन क्रिएट नहीं चाहते, सीन क्रिएट नहीं चाहते, तो आप फिर थाना पुलिस होगी तो जाहिर है बात बाहर फैलेगी, तो फिर वो और गुस्से में वो अपना नेगेटिविटी बढ़ाता रहेगा, उसका दिमाग बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है। फिर ब्लॉक हो रही है तभी तो आपके साथ जाति कर रही है, और आप उनका साथ नेगेटिविटी पेश आते हो ना, तो वो और ज़्यादा अपना आप को ब्लॉक कर लेती हैं। वो सोचते ही नहीं है वो अब क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो आप प्यार से अगर उसे पेश आते हो, शांति से धीरज रखिए, भगवान के ऊपर विश्वास करके, अगर वो आप वो सिचुएशन से मतलब निकालना चाहते हो, तो उसे प्यार से समझाइए। बातों से सब कुछ होती है, ना कि कोई मतलब नेगेटिविटी से सिचुएशन की कोई संभव नहीं है। नेगेटिव मतलब कोई हाथ उठाना, कोई लोगों को इकट्ठा करके उसका थ्रेट कर देना, उसके ऊपर हमला करना, उसे मारना, या उठा के ले जाना, पता नहीं क्या क्या सोचते रहते। तो ये बिल्कुल नहीं करना। ओके व्यूअर्स, या इसमें आपका और मुसीबत बढ़ जाएगी। वो तो वैसे ही ब्लॉक दिमाग हो रही है, वो तो ही सोच रहे हैं चल हम जिए मरे, हमारे लिए कुछ भी नहीं है, हम बदला ही लेंगे। वो हमारे साथ ऐसा क्यों किया। तो कल हमारे कॉलेज मतलब हमारे इस तरह पे नाचते थे, आज हम पे सिर पे उठा के बात कर रहे हो, उसका नेगेटिव इस तरह छाए रहती हैं। तो प्लीज़ आप इस तरह ना करें। आपका सिचुएशन बैड सिचुएशन से अगर बाहर निकलें, उनसे फेस टू फेस बात करें, अकेला, सबके सामने नहीं, अकेला बात करें, प्यार से बात करें, तो आहिस्ता आहिस्ता वो अपना भूल समझ जाएगा और आपके साथ वो और मिसबिहेव करेगा नहीं। ओके भैया, नहीं तो फिर आप देखिए बटन ऑफ द डेक में आइए हैंगमैन, और दुविधा में रह जाएगा। पहले तो ये सोचता रहेगा कि हम क्या सही करें या ना, इसके साथ सही व्यवहार करें या ना करें। अगर सही व्यवहार करने से ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा, तो गिल्टी फील करेगा, आप मतलब ईगो पालन रखे, तो इसी वजह से वो दुविधा में रहेगा। मगर आप उसको उस दुविधा से आपको निकालना चाहिए। बातों में वो सब मतलब सुलझाना आपके हाथ में है, और आप ट्राई करके देखो, ना कि घर में बंद होकर पड़े रहो और सोचते रहो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, हम गलत कदम ना उठाओ। तो फिर आप बिल्कुल आप मतलब पट्टी खोलो और सोचते रहो, अच्छी चिंता न करो, एक एग्ज़ाम इस चले जाए या ना हम वो करें, मतलब नेगेटिविटी कुछ भी ना सोचना। और वो भी हो सकता है जो आपको इस्तेमाल करे हो सकता है आपको कुछ वो दे रखें,
वो पाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं वापस, आप नहीं दे रहे हो तो वो आपसे मतलब कोई भी सिचुएशन, कोई भी नेगेटिविटी होती है ना, दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग से, और बाहर वाले से, कोई नया आदमी से नहीं होती है, वो अपनों से, जान पहचान वालों से ही होती है। क्योंकि हम आप पहले बहुत ही यार दोस्त बना लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं, पैसे वैसे दे देते हैं जो वो, और ज़्यादा मतलब उसको सुविधा दे देते हैं, और बाद में फिर हाथ कस लेते हैं। हाथ कसने से वो फिर नेगेटिविटी आते हैं ना, तो गलती हम दोनों की है। हमें इतना लालच में नहीं आना चाहिए, वो दे रहे तो हम ले रहे इस्तेमाल करें, नहीं करना चाहिए। और हमें ये भी सोचना चाहिए हम क्यों दे, वो हमारे एम्प्लॉयर हो चाहे कोई हो, जान पहचान होगा कुछ हो, हम इतना भी उनको वो ना करें, उदार दिल ना दिखाएं। अगर ये उदार दिल दिखाते तो हम जीवन भर दिखा पाएंगे क्या? और अगर तो फिर नहीं पाएंगे ना। उस कोई एक बातों में, कोई व्यवहार में हमें हट हो गई तो फिर हम उसको उदारपन बंद कर दिए दिखाना। इसी तरह ही सिचुएशन पैदा होते हैं नेगेटिविटी की। कोई बाहर वाले आके वो कुछ नहीं करते हैं सब अपने जान पहचान वाले, क्योंकि वो जानते हैं ना हमारी व्यवहार कैसी है उनका साथ, हम कैसे मतलब व्यवहार करें, पहले कैसे थी, अभी कैसे कर रहे। तो ये चेंजिंग जो हमारी व्यवहार होती है ना, उससे एक दूसरे में उलझन पैदा हो जाती है, नेगेटिविटी छा जाती है। तो इसलिए हम जब नेगेटिव सिचुएशन जब हम दोनों पैदा किए तो हमें दोनों को इसे सब बैठ के मतलब सुलझ सकते हैं हम, और सब समस्या समाधान होती है प्यार से बात करना। ओके भैया, तो फिर इससे आप हैंगमैन ना रहे, मुक्ति मिल जाएगा आपको भी और सामने वाले को भी। ओके भैया, तो ये रीडिंग मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। फिर अगले रीडिंग में कोई नई टॉपिक के साथ मैं आ रही हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।